हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई रियली होप आप लोग चंगे भले होंगे। और अब मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था हमारा स्पीड बोट ट्रांसफ़र हो रहा है हुलू माले से पैराडाइज रिजॉर्ट। सो इस गर्मी वाले मौसम में ठंडक आंखों को दिलाते हुए इस व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। सो रिज़ॉर्ट पहुंचने के बाद में हमें बोगी से ट्रांसफ़र कर रहे थे मेन रिज़ॉर्ट यानी कि रास्ते तक, और यहाँ पे हमें बोगी में बिठाकर लेके जा रहे थे। और मैं अपनी एक्साइटमेंट ना बता नहीं सकती थी, थोड़ी थकावट थी मुझे, बट लुक एट द व्यू मैन। आई एम टेलिंग यू, ये गर्मी थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बट स्टाफ ना काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छे से ग्रीट कर रहा था, सबसे मिल रहा था। और बोगी के दोनों साइड में समंदर था जो कि नेचुरल था सारा का सारा, तो वो भी देखने में अलग ही मज़ा आ रहा था। सो फाइनली हम लोग रिसेप्शन पे पहुंच गए थे। ये रिसेप्शन भी था पास में और साथ में बार रेस्टोरेंट भी था, तो वहाँ पे हमें वेट करने के लिए बोला गया था और हमें वेलकम ड्रिंक दिया गया था और वो बहुत डिलीशियस था। ये देखो, ये भाई लेके खड़ा है ना, हाँ इसने हमें पिलाया था। और वेट टाल्स का कंसेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये टाल्स गीले होते हैं तो आपको इन सब ना हाथ में पोंछना होता है, क्योंकि उनको पता है कि 2 बजे से पहले आपको रूम में जाने देंगे नहीं, तब तक थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश ही कर लीजिए। फिर वहाँ हमें गाइडेंस के लिए एक स्टाफ मेंबर आए थे जो हमें सब कुछ समझा रहे थे कि इस रिसोर्ट में क्या चीज़ कहाँ पर है, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, कौन सी चीज़ कहाँ लोकेटेड है, स्विमिंग पूल कहाँ है, इन्फिनिटी पूल कहाँ है, आप कहाँ कहाँ जाके अपना एंजॉय कर सकते हो, स्नॉर्कलिंग पॉइंट कहाँ कहाँ है, एवरीथिंग। एंड वो टिपिकली एक मैप दिखा के सारा समझाया गया था, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम लोग ना 12 बजे पहुंच गए थे और 2 बजे हमारा चेक इन होना था, तो इन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप लंच कर लो। हम लोग फुल बोर्ड पे थे, यानी कि हमारे तीनों टाइम्स के जो मील्स हैं वो इस वाले पैकेज में इंक्लूड था हमारा, तो हमने लंच किया। बगीचा रेस्टोरेंट था नाम रेस्टोरेंट का। और बूफे का मतलब समझते हैं, ये आप देखते जाइए, इतनी सारी वैरायटी थी खाने की। मैं वैसे डाइट पे थी इस ट्रिप से पहले, इसको देख के मेरा पेट भर गया था, इतना सारा कुछ खाना था वहाँ पे। वेजिटेरियन ऑप्शंस, नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन, इवन इफ़ यू आर टोटल वेजिटेरियन तो आपको यहाँ पे बहुत वैरायटी मिलेगी, सैलेड से लेकर आपके फ्रूट चाट्स की। एंड लाइव काउंटर्स थे वहाँ पे सैलेड के, सेल्फ सर्विस थी, आप पास्ता खाना जो भी आपको खाना है, बहुत वैरायटी थी। अलग से एक ब्रेड सेक्शन भी था जहाँ पे बहुत टाइप का ब्रेड्स थे, आपको जोन सा खाना है, सब्ज़ी के साथ, रोटी के साथ, आपके जो वेस्टर्न जो भी वहाँ पे कुजीन्स थे उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें अवेलेबल थी। सूप्स थे, सैलेड्स थे। सब कुछ घूमा घूमू के देखिए, बात ऐसी आई है कि ये मेरा फेवरेट काउंटर था। यहाँ पे था भरपूर मीठा, अलग अलग वैरायटी की पेस्ट्रीज थी, केक्स थे, योगर्ट्स थे एंड व्हाट नॉट। इतना कलरफुल काउंटर है ना ये, चॉकलेट से लेकर एंड एवरीथिंग यम्मी, बहुत टेस्टी था ये सब कुछ। और इस काउंटर से मेरा कोई वास्ता ही नहीं था, यहाँ पे सब कुछ सिर्फ सैलेड था, लाइक लिटरली। एंड ना पैसा खर्च के मैं सैलेड खाऊंगी वहाँ पे, नो। अच्छा, को पता है वहाँ पे ना रोटी का भी ऑप्शन था, आपको वहाँ पे गरम ताज़ी रोटी मिल सकती है, बट ये अलग बात है वो गेहूं के आटे की नहीं थी जी, वो थी आपके मैदे के आटे की, बहुत पतली सूखी जी एकदम। और ये हमारा व्यू था जब हम लंच कर रहे थे। येस, आई नो इट्स सो डिलीशियसली यम्मी। एंड ये डेजर्ट की प्लेट देख रहे हो आप, नितिन का भी मीठा दांत का प्रॉब्लम, मेरा भी, हम दोनों को ये स्वीट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड लुक, मैं कितने स्टाइल मार के खा रही हूँ। एंड वापस हम लोग बोगी में बैठे थे ताकि हम अपना कमरे पे जा सकें। हमने बीच विला कराया था, तो मेरा रूम नंबर 139 था और मैं बड़ी एक्साइटेड थी सब कुछ देख दाख के। तो मैं इस रूम से थोड़ी सी पहले डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ यहाँ पे सजावट की कमी है, बट चलो ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है। बट इट वाज अ वेरी डिसेंट रूम, अच्छा था रूम ही काफ़ी। और उसके बाद हमने चेंज किया और चेंज करके हम लोग सीधा कहाँ जाएंगे जी, पानी में जाएंगे।
और मैं नॉन स्विमर हूँ, तो पहले तो मैंने नितिन को बोला मेरी रील्स बना दे यार तू। ये अच्छी खासी रील्स का मैं यहाँ पे कंटेंट शूट करवा रही थी और ये इन्फिनिटी पूल था, तो आई मीन आँखों को बहुत सुकून देने वाला। और ऑफ कोर्स वी हैव GoPro, तो हम अंडर वाटर भी क्लिक कर सकते हैं। ये नितिन का बहुत अच्छा डिसीजन था। इवन अगर आप लोग भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जाते हैं ना, तो GoPro आप ले ही लो, पिक्चर्स एंड वीडियोस काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। मैंने कहा था मैं नॉन स्विमर हूँ, तो मुझे नितिन थोड़ी स्विमिंग सिखा रहे थे, हल्की फुल्की मस्ती करते हुए। ये मेरा बहुत मजाक उड़ाता है बंदा कि ले घूमना तेरे को, स्विमिंग तेरे को आती नहीं है। बट मैंने बहुत ट्राई किया फ्लोट करने का, सो आई एनीवे ट्राइड एंड आई थिंक मुझे थोड़ी बहुत स्विमिंग आ गई थी। ये मुझे छोड़ के बार बार करवा रहा था, सो आई डिड इट। और कुछ देर के बाद में देखो मेरे को स्विमिंग आ गई थी। इतना तो मैं कर सकती थी कि नितिन अपना थोड़ा कल्ला एंजॉय करे, तो मैं भी अपना कल्ला एंजॉय कर सकूं। और मैं स्विमिंग कर ही रही थी और मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ। लुक एट दिस व्यू। गर्मी तो थी बट पानी में इतनी खास महसूस नहीं हुई। और ये रेस्टोरेंट था जो सामने हम लोग जहाँ स्विमिंग कर रहे थे। इट वॉज सच अ लवली व्यू। और मैं यहाँ नितिन को बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ, क्योंकि मैं ना पानी में बस एकदम मछली बन जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कितना एंजॉय करूँ मैं, मेरे को लगता है कुछ रह ना जाए। एंड ही इज़ समवन, आई लव यू नितिन, आई रियली लव यू। इसने मुझे बहुत एंजॉय करवाया था। एंड यू नो स्विमिंग कर रही हूँ, कंटेंट बना रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, इसको बहुत परेशान करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। और मैंने बोला देखो मैं स्विमिंग करके दिखाती हूँ, मैं 1 इंच भी नहीं हिल पाई उल्टी। और बंदा बड़ा हंस रहा था कि कहाँ तूने इतनी बेइज्जती करा ली अपनी। बट चलो, ये डे 2 है हमारे इस पैराडाइज आइलैंड का। एंड आज मैं आपको रूम टूर करवाती हूँ। ये हमारा एंट्रेंस था। एंड पहले आपको छोटी सी झलक दिखा देती हूँ मैं रूम की। ओके, सो ये बाथरूम है, बहुत अच्छा है, बड़ा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन था। बट एक ही इसमें प्रॉब्लम थी कि ये जो बाथरूम है ना, इसमें जो ये वाला डोर है सामने वाला, ये बाथटब है बाय द वे, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ना कोई गेट था, ना कोई जाली थी, ना कोई पर्दा था। अब अंदर कैसे नहाए बताओ। तो हम यहाँ नहाए ही नहीं, हमने यहाँ पे टाल लेके ढक दिया उस सेक्शन को ही। एंड दैट्स द रूम। ऑफ कोर्स इस रूम में वाइब है। मैं पहले डिसअपॉइंटेड थी बट नाउ फॉर मी इट्स वेरी नाइस थिंग। क्योंकि यहाँ पे पर्दे से जस्ट सामने आपको बीच दिखेगा, बिल्कुल नेचुरल बीच। लुक एट दिस व्यू। ये सब कुछ आपको खाने पीने का सामान ऑलरेडी मिलेगा, काफ़ी महंगी बॉटल शराब की और इन सब की, लेकिन ये सब चार्जेबल है। सिर्फ पानी कॉफ़ी आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, बाकी सब चीज़ का ही चार्ज लेते हैं। और मुझे अच्छा भी लगा कि इन केस कोई इन्जॉय करना चाहता है तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, वो पे कर सकता है बाद में ही सब अपने बिल के साथ। एंड वन मोर थिंग, इसका जो डोर था उसके बाहर ऐसी जगह आती है जहाँ मैं सारी रील्स शूट करती थी अपनी। एंड यहाँ पे आपको मैं एक व्यू दिखाना चाहती हूँ। लुक एट दिस व्यू। बिल्कुल थोड़ी ही बाहर निकलते ही मेरे रूम से ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। रात होने को आई थी, हम लोग डिनर कर चुके थे और डिनर के वहाँ बाहर ही जहाँ से हम बोगी में आए थे, हम पैर लटका के बैठे हुए थे क्योंकि ये बहुत सुंदर नज़ारा था। यहाँ पे हमें शार्क आती हुई दिखी थी, मांटारे थी एंड बहुत सारे छोटी फिशेज। एंड यहाँ पे लाइट भी काफ़ी अच्छा था। एंड ये सनसेट पॉइंट है मेरे रूम से जस्ट बाहर निकलते ही, जो आपको सुबह का सूरज दिख रहा था अब वो रात को कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ की खूबसूरती का कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब आप कितनी भी तारीफ़ कर लो, ये नज़ारा अगर आप आँखों में कैप्चर कर लेते हो ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। सो गाइज़, आज के व्लॉग में बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको स्नॉर्कलिंग में शार्क दिखाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी, तो आप मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।